जनवरी 2025 से महाकुंभ लगने जा रहा है। साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। कुंभ मेले को सबसे बड़े धार्मिक मेले के रूप में विश्व भर में जाना जाता है। इस मेले में न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के हिंदू श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। साथ ही अन्य धर्मों के अनुयायी भी इस मेले की रौनक को देखने आते हैं। 2025 में महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी सोमवार से हो रही है और इसका समापन 26 फरवरी बुधवार के दिन महाशिवरात्रि के साथ हो जाएगा। महाकुंभ में देश भर से साधु संत आते हैं, जिनके बीच अखाड़े का विशेष महत्व होता है। आपको बता दें कि शाही स्नान सबसे पहले नागा साधुओं के अखाड़ों के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद अन्य भक्त इसमें डुबकी लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर अखाड़ा है क्या और इन्हें बनाने के पीछे की वजह क्या थी? अगर नहीं तो आइए हम आपको इसी बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से इंसान को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में अधिक संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं। ऐसे भी बेहद खास नजारा देखने को मिलता है। महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन से है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था, जिसे कुंभ का प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ के साधु संतों के कई अखाड़े होते हैं। सभी अखाड़े अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अखाड़ा शब्द सुनकर दिमाग में कुश्ती का अखाड़ा आता है, लेकिन महाकुंभ में अखाड़े का अर्थ इससे बिल्कुल अलग होता है। महाकुंभ में अखाड़े का तात्पर्य साधु संतों के समूह से होता है। महाकुंभ में अलग अलग अखाड़ों के साधु पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। ये अखाड़े धार्मिकता और साधना का प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता अनुसार अखाड़े साधुओं के लिए शंकराचार्य ने बनाए थे, जिनका मकसद हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संगठन बनाना था। इन्हीं संगठनों को अखाड़ों के नाम से जाना जाता है। अब क्या है अखाड़ा? साधु संतों के बेड़े या समूह को अखाड़ा कहा जाता है। हालांकि ये शब्द मुगल काल के दौरान ही चलन में आया था। इससे पहले साधुओं के समूह को बेड़ा या फिर जत्था कहकर ही पुकारा जाता था। कुछ जानकार मानते हैं कि अखाड़ा शब्द अक्खड़ शब्द से निकला है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि आश्रम शब्द से ही अखाड़ा शब्द बना। धार्मिक मान्यताओं पर दृष्टि डालें तो अखाड़ा साधुओं का वो दल है जो अपने ज्ञान, पराक्रम, शस्त्र विद्या के जरिए समय समय पर देश और धर्म की सुरक्षा करता है। आपको बता दें कि भारत में कुल 13 अखाड़े हैं। इनमें सबसे पुराना अखाड़ा अवाहन अखाड़े को माना जाता है। इस अखाड़े के बाद अन्य अखाड़े भी अस्तित्व में आए। आइए अब जान लेते हैं कि अखाड़ों को बनाने के पीछे की वजह क्या थी। भारत में हजारों साल पहले से साधु संत, ऋषि मुनि रहते हैं। हालांकि पहले इनके समूह छोटे होते थे, वहीं ज्यादातर साधु सन्यासी अकेले ही विचरण करना पसंद करते हैं। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के द्वारा अखाड़ा परंपरा की शुरुआत हुई थी। आदि शंकराचार्य ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में निपुण साधुओं के एक संगठन का निर्माण किया था। शंकराचार्य द्वारा ये कार्य इसलिए किया गया ताकि साधुओं की शक्ति और पुरुषार्थ से राष्ट्र को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित किया जा सके। कालांतर में इन्हीं साधुओं के समूह को अखाड़ा नाम से जाना गया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य ने साधुओं के ऐसे संगठन तैयार किए जिन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान था। आदि शंकराचार्य ने साधुओं के संगठन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार किए। इन्हें संगठनों को अखाड़े का नाम दिया गया। महाकुंभ या कुंभ में अखाड़े सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाते हैं, साथ ही इसको बनाए रखने में भूमिका अदा करते हैं। अखाड़े पवित्र ग्रंथों और परंपराओं की रक्षा करते हैं ताकि ये आने वाली पीढ़ी तक पहुंच सके। वहीं धार्मिक स्थलों की रक्षा की जा सके। इसीलिए नागा साधुओं वाले अखाड़े युद्ध से जुड़ी परंपराओं को आगे ले जाते हैं। अब जानते हैं अखाड़ों में चुनाव कैसे होते हैं। जूना अखाड़े में लगभग 15 लाख सन्यासी हैं। कार्यकारिणी से रिटायर हो चुके साधु संत मणि के प्रतिनिधि होते हैं। अखाड़े की कुल 52 मणियां होती हैं, जिनके प्रतिनिधि अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं। ये प्रक्रिया हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसे लोकतांत्रिक परंपरा के माध्यम से निभाया जाता है। महाकुंभ 2025 में इस परंपरा का जीवंत उदाहरण देखने को मिलेगा, जब साधु संत अखाड़ों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और आध्यात्मिकता का संदेश देंगे। मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं, जिनमें एक किन्नर अखाड़ा भी शामिल है, लेकिन यह अखाड़ा परिषद द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। इनके लिए ये जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ है। देश भर में प्रमुख रूप से इन अखाड़ों की संख्या 13 है। ये सभी अखाड़े शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के हैं और इन्हें मान्यता भी मिली हुई है। शैव अखाड़े, इस अखाड़े के साधु भगवान शिव के उपासक होते हैं। वैष्णव अखाड़ों की बात करें तो इस अखाड़े से जुड़े सभी उपासक भगवान विष्णु की तपस्या करते हैं। वहीं उदासीन अखाड़े से जुड़े साधु संत मुख्य रूप से गुरु नानक की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। बात करें अखाड़ों के नाम की तो इनमें सबसे पहला है जूना अखाड़ा, दूसरा रागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, तीसरा निरंजनी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा। अखाड़ों में भी 3 बड़े पद होते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर ये पद किसी भी अखाड़े का सर्वोच्च पद है। महामंडलेश्वर
आचार्य मंडलेश्वर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। श्री महंत, ये पद अखाड़े के प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। श्री महंतों को ही अखाड़ों की प्रशासनिक व्यवस्था करने का अधिकार होता है। अब बात करें नागा साधुओं की, तो नागा साधु संसार की सभी सुख सुविधाओं का त्याग करके अपने जीवन को मोक्ष और आत्म साक्षात्कार पाने के लिए समर्पित कर देते हैं। यहाँ तक कि वो अपने शरीर पर वस्त्र धारण करना छोड़ देते हैं। नागा साधु आमतौर पर कुंभ या महाकुंभ आयोजनों में ही देखे जाते हैं। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए 6 दिन महत्वपूर्ण है। महाकुंभ के इस भव्य आयोजन के पवित्र स्नान की शुरुआत 13 जनवरी 2025 की पौष पूर्णिमा तिथि को होगी, जिसे शाही स्नान भी कहा जाता है। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के पर्व पर किया जाएगा। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन होगा। महाकुंभ में 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के त्योहार पर चौथा पवित्र स्नान होगा। वहीं 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ के दौरान संगम में श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाएंगे। इसके बाद 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्त त्रिवेणी के संगम में शाही स्नान की डुबकी लगाकर भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बात करें नगर प्रवेश और पेशवाई की, तो नगर प्रवेश महाकुंभ के इस भव्य आयोजन में साधु संतों और तपस्वियों का आगमन अपने लाखों लश्करों के साथ होगा। पेशवाई, इस दौरान अपने अखाड़ों से साधु संत अपनी भव्य शोभा यात्रा के साथ निकलते हैं और अपने अपने स्थायी आश्रमों में प्रवेश करते हैं। ये हाथी, घोड़े, ऊंट और हथियारों के साथ अपनी शक्ति और परंपराओं का प्रदर्शन करते हुए महाकुंभ में पहुंचते हैं। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।